कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि स्वयं प्रभा के आश्रम में गुफा में जाकर सब बानर फल खाए, अपनी प्यास बुझाए, तब उनके प्राण आया। फिर स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम लोग आंखें मूंद लो, तो वे लोग आँख मूंदे और उसके बाद आंखें खोले तो देखे सारे के सारे बानर भालू सब समुद्र तट पर पहुंच गए थे। समय बीत गया था। अंगद बहुत चिंतित थे। अंगद नेत्रों में जल भरकर कहा कि दो ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर बानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। निजी इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमई गोद लागी, सगुन उपासक संग रही, मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। यहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहर होई देखी बहु की सा, मोई आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आजू समय का भक्षण करूं, दिन बहु चले आहार बिन मरूं। कबो न मिल भरी उदर आज दीन विधि कहीं बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत बचन सुनी काना, अब बा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत का देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। गीत के भजन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। क्या हमने जान लिया? फिर उस गीत संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारे मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के काज के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस शोक जुत मानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनई अभय करी पूछे से जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनु संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। वायु जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की।
मोहि लई जाऊ सिंधु तट, देऊ तिलांजल ताई, बचन सहाय करब मैं, पैयऊ खोजऊं जाई। उसने कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहीं निज कथा सुनो कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बांधवों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेजन सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सर सका, वह जटायु तेज नहीं सर सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूरज के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा होई, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान चढ़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरई, तासु नारी निशिचर पति हरि। तासु खोज पटे प्रभु दूता, तिन्हीं मिले तय होग पुनीता। उन्होंने त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी है पंख करस जानी चिंता, तिनई दिखाई दे सुतई सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करूं प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई, मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का काज करो। गिरि त्रिकूट पर बस लंका, तर रावण सहज शंका। अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रथ आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नहीं रामा, गीदई दृष्टि अपार सिया रामा। गुड़ भयुनत करतूं रामा, कछुक सहाय तुम्हार सिया रामा। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता।
जो ना गए सत जो जन सागर, करे सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का काज कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज करो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पाक का बेहाल था, पाक उगने से सुंदर हो गया। पाप्यू जाकर नाम सुमेरी, अति अपार भव सागर तरी। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहूं पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीत जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयउ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार का जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब काहिर छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबहि ते विक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। वृक्षराज जाम्बवान कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेस भी नहीं रहा। अब खरारी यानी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ रामा, सो तनु बरनी न जाय सिया राम। उभय गरीम दीनी रामा, सात प्रदक्षिण धाय सिया राम। बल के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठइय किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।